सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। यानी इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर या जो भी आगे के चैप्टर्स की वीडियोस आएंगी उन सबको मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही। जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। और क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से ही समझाऊंगा तो आपके लिए ये समझना भी आसान होगा कि कहाँ से मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ और अपनी बुक से आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ इस वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इस पेज नंबर पे ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेन जो चीज़ हमारी स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है 1.2 कंपेयरिंग नंबर्स, यानी हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, कौन नंबर सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है ये हम देखेंगे। तो इसमें पहला वाला पार्ट है, इसको हम देखते हैं। 92, 392, 44, 56, 8, 9, 7, 4, 2, ये आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन ग्रेटेस्ट है, कौन सबसे बड़ा नंबर है, ये बताना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। तो पहला रूल ये कहता है इसमें कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा और जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी वो सबसे छोटा होगा। तो डिजिट्स को हम काउंट कर लेते हैं। 92 में कितने डिजिट, 9 और 2, यानी यहाँ 2 डिजिट्स हैं। इसमें देखो 392, यहाँ 3 डिजिट्स हैं। 4, 4, 5, 6 कितने डिजिट हो गए, 4, और इसमें कितने हैं, 5 डिजिट। तो सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, इसमें है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बड़ा हूं। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे सिर्फ ग्रेटेस्ट पूछा है, लेकिन अगर आपने रूल समझ लिया है तो आप स्मॉलेस्ट भी बता सकते हो। सबसे कम डिजिट किसमें है, 92 में कितने डिजिट है, सिर्फ 2 हैं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 1 अभी मैंने लिखा है, दिखा दूंगा, तो उस रूल को आप नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां बस आप पहले समझ लो। अब सेकंड वाला पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें भी हम वही चीज करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को हम काउंट कर लेते हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसमें सबसे कम होंगे वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो 1902 में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। यहाँ पर 1920 में यहाँ भी 4 डिजिट हैं, यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं। तो रूल नंबर 1 तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सब बराबर हो गए। तो यहाँ पर आता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, हर नंबर के जो सबसे लेफ्ट साइड वाला डिजिट होगा उसको कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे 192 में सबसे लेफ्ट साइड में कौन है, 1 है, और यहाँ 1920 में यहाँ 1 है, यहाँ पर सबसे लेफ्ट में 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। तो रूल 2 ये कहता है कि जिसके सबसे लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है, जिसका सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी 1 और 1 ये तो छोटा है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता, 9 वाला ही बड़ा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 ऐसे नंबर हैं जिनके सबसे लेफ्ट साइड वाले नंबर बराबर आ गए हमारे। ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। यानी सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो इन तीनों में से ही कोई होगा। लेकिन हम कैसे पता करें कि इन तीनों में से कौन होगा। तो अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले नंबर बराबर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, यानी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है 1902, अगर ये वाला नंबर हमारा बराबर निकल गया तो हम ये वाला देख लेंगे, अगर ये भी बराबर निकल गया तो ये वाला, और ये भी बराबर निकल गया तो बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, यानी इधर से इधर हम चलेंगे। तो यहां पर 99 निकल आया, इसका मतलब उसके बाद वाला जो नंबर है अब उसे हम चेक कर लेते हैं। तो 9 के बाद कौन सा है, देखो लेफ्ट से राइट हम चलेंगे, 2 है, यहां पर 0 है, यहां पर 2 है। तो 2 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 2 बड़ा है। यानी अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो ये वाला जो नंबर है वो तो छोटा होगा, बड़ा या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है और 2 बड़ा है। लेकिन फिर से हमारे सामने वही प्रॉब्लम आ गई कि ऐसे हमारे पास 2 नंबर हैं जहां पर डिजिट सेम है, यानी अब या तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा या तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार में भी अगर बराबर नंबर्स आ गए तो फिर से एक बार और उसके बाद वाला नंबर हम जो डिजिट है वो कंपेयर करेंगे। अब 2 के बाद कौन आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है। तो 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 1 बड़ा है। ठीक है, अब देखो 1 वाला सिर्फ एक ही है, यानी ये सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट हमारे बराबर आ गए तो हम कंपेयर करना शुरू करेंगे एक एक डिजिट को। ठीक है, हर नंबर के जो सबसे लेफ्ट साइड वाला नंबर डिजिट होगा उसको कंपेयर करेंगे, जिसका सबसे लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। अगर बराबर निकल आया तो उसके ठीक बाद वाला नंबर हम देख लेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर बराबर निकल गया तो फिर से हम उसके बाद वाला नंबर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर मैंने रूल लिख भी दिए हैं, आप चाहे नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट दे सकते हो। पहला वाला रूल क्या है कि अगर जो नंबर ऑफ डिजिट है किसी भी नंबर में वो सेम नहीं है तो जहां पर नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। रूल 2 ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सब के बराबर है तो हम कंपेयर करेंगे सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा हर नंबर का, उसको कंपेयर करेंगे। वो नंबर जिसका लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है वो सबसे बड़ा होगा, वही नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको ट्राई करना है।
आपको यहाँ दोनों बताने हैं, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो पहले वाले की बात कर लें तो हम क्या करेंगे, डिजिट काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके डिजिट ज़्यादा है। तो 5 ये डिजिट सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे कम डिजिट किसके हैं, ये 2 वाले के, यानी ये 18 के। तो यहाँ देख सकते हो 59785 ये ग्रेटेस्ट होगा और 18 स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला कर लेंगे। देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर हमारे 3 है। तो ग्रेटेस्ट तो हम बता सकते हैं 89432 ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, सबसे ज़्यादा ये है। तो ग्रेटेस्ट की अगर हम बात कर लें तो 89423 ये हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, देखो यहाँ स्मॉलेस्ट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ डिजिट सेम है। सबसे कम तो 3 है, लेकिन 3 डिजिट के 2 नंबर हैं, एक 100 है और एक 310 है। तो जो रूल मैंने आपको बताया था सेकंड वाला, उसको कंपेयर करेंगे। सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। हमको स्मॉलेस्ट बताना है, तो जिसके लेफ्ट साइड वाला डिजिट सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये 100 हो गया। तो स्मॉलेस्ट की बात कर ले तो ये हमारा 100 हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देख लो, यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। ग्रेटेस्ट आप आसानी से बता सकते हो, नंबर ऑफ डिजिट इसके ज़्यादा है, किसके हैं, 75284 के। स्मॉलेस्ट की बात कर ले तो यहाँ भी देखो वही चीज़ आ गई हमारे सामने कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनके जो डिजिट है वो स्मॉलेस्ट है, यानी 3 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, 111 के भी है, 450 के भी है। तो सबसे लेफ्ट वाला हम कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो ये 1 है, ये 4 है, सबसे छोटा हमको बताना है, तो सबसे कम कौन है, ये 1 वाला है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 111, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 डिजिट है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट किसके हैं, 1 2 4 के, सिर्फ 3 ही है, सबसे ज़्यादा इसके हैं 5 हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देखो इसको और इसको कंपेयर करना है। तो जैसे कि रूल मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिजिट तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो सबसे लेफ्ट वाला हम देखेंगे, सबसे लेफ्ट वाला यहाँ क्या है, 4 है, और सबसे लेफ्ट वाला यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, ये 4875, और सबसे छोटा 3542 ये हो गया, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है और सबसे लेफ्ट वाला भी सेम है। देखो 4 और 4, तो लेफ्ट वाला सेम है, तो उसके बाद वाला, उसके नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कौन सा है, ये 5, और इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, 8। तो 5 और 8 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 8, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको ट्राई कर लेना, इसको भी हम देख लेते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये आपको बताना है। देखो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर सब बराबर है। ए वाले पार्ट की बात करें तो सब में 4 4 है। सबसे लेफ्ट वाला देखेंगे, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो लेफ्ट वाला अगर सेम निकल आए तो लेफ्ट से फिर हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये वाला आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 है, इसके बाद क्या आ रहा है, 8 है, इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, 3 है, इसके बाद यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें कौन बड़ा है, आप कहोगे ये 8 बड़ा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा है, ये वाला है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 3 है यहाँ पर। इसी तरीके से आप बी वाला भी कर सकते हो। नंबर ऑफ डिजिट देखो सब में सेम है, और पहला वाला डिजिट जो सबसे लेफ्ट वाला है वो भी सेम है, ठीक है। उसके बाद वाला देखें, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। उसके बाद देखेंगे तो ये 6 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 8 वाला हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा है, 0 है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सी और डी भी कर सकते हो, आसान ही है। जैसे सी वाले की बात कर लें तो देखो 252 252 252 252 यहाँ तक ये तो सेम है। उसके बाद कौन सा नंबर है, ये हमारा 8 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कंपेयर कर लो कौन सबसे बड़ा होगा, 8 सबसे बड़ा है तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा है, ये 4 है, ये 7 है, ये 1 है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डी वाला भी आप कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमको कंपेयर करना है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा।